welcome back to my channel Dr. Kainat Jatoi. I hope you all are well and doing great. So basically आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो रिलेटेड टू पैथोमा है. So हम जब भी पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों के लिए टफ हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि आप जो है एक तो न्यू सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और जिनकी फिर थोड़ी सी फिजियो वीक होती है तो उनके लिए भी थोड़ा पैथो को जो है रीड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. इसके लिए वैसे तो बहुत सारी आपके पास बुक्स आती हैं, रॉबिन बेसिक की, बेसिस की, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बुक्स होती हैं. आपने वो बुक्स करनी तो होती हैं क्योंकि आपके पास जितना टाइम हो आप उन तमाम चीज़ों को पढ़ें. इसके अलावा इरफान मसूद जो है वो भी फॉलो की जाती है पैथोलॉजी के लिए. इसके अलावा आपके पास जो बहुत सॉलिड है, जो आप लाजमी आप लोगों को करनी चाहिए, वो है पैथोमा. क्योंकि फिर जब आप आगे FCPS के लिए अप्लाई करते हो तब भी ये पैथोमा जो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, तभी आपने इसे कवर करना ही होता है. तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो कोर्स बुक है उसके साथ साथ उस चैप्टर को यहाँ से भी रीड आउट करो, ठीक है. देखो, नॉलेज के लिए पढ़ना एंड एग्जाम्स के लिए पढ़ना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है. लेकिन ये FCPS पे भी आपके पास होगी ये बुक तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे. तो इसलिए आप जो चैप्टर अपना बेसिक से या बेसिस से कर रहे हो या इरफान मसूद से कर रहे हो उससे इस पैथोमा से भी करके जाओ, ठीक है. तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं और क्लियर भी हो जाती हैं. पहले मैं थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये बुक आपके पास है कौन सी, ठीक है. सबसे पहले आपके पास है ये आपके पास इस तरीके की बुक होगी. अच्छा, अब देखो, ये जो आपके पास बुक है ये फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी के लिहाज से है. इसके अंदर आपके पास ना ये टोटल चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपने लाजमी करने हैं. इसमें आपके पास जो है वो ग्रोथ एंड सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है. चैप्टर नंबर 2 है इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर्स एंड वाउंड हीलिंग. बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये चैप्टर्स हैं. ये आपके चैप्टर्स जो है वो हर साल आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में भी आपके पास बहुत आते हैं. तो ये देखो, ग्रोथ, एडेप्टेशन, सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ. यहाँ से आप लोग देखो, बेसिकली जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो फिर आप थ्योरेटिकली इस बुक को जब पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा. इवन कि ऐसा भी होता है कुछ बच्चों के लिए, तो इस तरीके से भी हो जाता है कि जब वो ये पैथोमा पूरी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को अगर वो किसी और जो है वो बुक को फॉलो करते हैं, ये चीज़ अच्छे से रीड करके इसको अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, तो उसके बाद जब वो बेसिक और बेसिस भी पढ़ते हैं ना या इरफान मसूद भी पढ़ते हैं तो वो लोग ईजिली कवर कर जाते हैं. सो इसमें ग्रोथ, एडेप्टेशन, सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ से रिलेटेड बहुत सारे आपके चैप्टर्स आते हैं. इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, वाउंड हीलिंग से भी आपके पास, मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूप्लेजिया आपने लाजमी करना है. हीमोस्टेसिस एंड उसके रिलेटेड डिसऑर्डर मेडिसिन में भी आगे आपको बहुत ज़्यादा ये काम आएंगे. रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर क्या होता है, WBC डिसऑर्डर्स क्या है. सो बेसिकली इससे आपको एक CBC जो आप करते हो, कंप्लीट जो ब्लड काउंट होता है, वो रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो आप इजीली रीड कर सकते हो, ठीक है. सो वो तमाम चीज़ें आपकी पैथो एंड फिजियो दोनों से कंबाइन करके ही आपकी कवर हो जाती हैं. तो आपकी पैथो और फिजियो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. वस्कुलर पैथोलॉजी है, इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं. कार्डिक पैथोलॉजी है, आप ये एक पूरा चैप्टर पढ़ लो, आराम से सुकून से ये पूरा चैप्टर पढ़ लो, इसके मेन पॉइंट्स पढ़ लो. इसमें है ही आपके पास मेन पॉइंट्स लिखे हुए, उसको अच्छे से समझ लिया. उसके बाद अगर आप कोर्स बुक भी पढ़ते हो तो आपके लिए ईजी हो जाती हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी. GIT ट्रैक की जितनी भी पैथोलॉजी है, एक्सोक्राइन, आपके पास पेनक्रियाज हो गए, गॉल ब्लैडर है, लिवर पैथोलॉजी है, किडनी, यूरिनरी ट्रैक है, ये सारे एक एक चैप्टर है, एक एक मॉड्यूल का. तो आपके मॉड्यूल वाइज होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं, तो ईजिली आप एक मॉड्यूल में एक चैप्टर कर रहे हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है. फीमेल जेनेटिक टेल सिस्टम है या गेस्टेशनल हमारे पास जो है पैथोलॉजी है. मेल जेनेटल सिस्टम की पैथोलॉजी, एंडोक्राइन पैथोलॉजी है, ब्रेस्ट पैथोलॉजी है, ठीक है, हो गया. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलर स्केलेटल हो गया, या स्किन पैथोलॉजी हो गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. तो आपने अगर इन चैप्टर्स को कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये 1 से लेके और टोटल आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है. अगर आपने इन 19 चैप्टर्स को ईजिली कर लिया सही से, अगर आपके पास ये कवर हो गए 19 के 19 चैप्टर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है. आप ईजिली इस तमाम बुक को जो है वो कर सकते हो. रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होंगी. आपने सिर्फ ये करना है कि डेली आपने एक चैप्टर की जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, मीन्स कि आपने अपना जो चैलेंज बनाना है वो क्या बनाना है कि आपने डेली एक चैप्टर कंप्लीट करना है एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है.
फिर उस चैप्टर पे जितनी भी वीडियोस होती हैं एक दिन के अंदर नॉर्मली आप लोग जो है वो इजीली एक चैप्टर कर सकते हो। सो आपने सिर्फ क्या करना है कि सबसे पहले आप जो है वो इजी वे में जो भी लेक्चर मैं बता रही हूँ वो पूरा लेक्चर आप प्रॉपर्ली सुने, ठीक है, और उसके बाद अपने नोट्स बनाएं। वैसे तो मैं भी अपने नोट्स प्रोवाइड करती जाऊंगी, लेकिन जो जो चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट बातें कह रही हूँ कि कौन सा सवाल और कौन सा बीसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकता है वो आपने नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी वीडियोस जिस चैप्टर्स पे अपलोड हो रही हैं आपने अपना एक चैलेंज बना लेना है कि आपने चैप्टर 1 की जितनी भी वीडियोस हैं आपने एक दिन में देखनी है और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फिर सेम एज इट इज़ आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इसी तरीके से सबके मेन पॉइंट्स भी लिखते जाओ और उनकी प्रॉपर वीडियोज़ भी सुनते जाओ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ऑनलाइन जूम क्लासेस भी लेनी है आपने सो उससे रिलेटेड भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और जिस तरीके से मैंने आपको कहा है फॉलो करने के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। अल्लाह हाफिज़।